चलिए बेटा स्टार्ट करूं मैं। हाँ जी सर। हाँ जी सर। चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट ग्रॉस वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड को क्या बोलते हैं बेटा? जीडीपी। और ये क्या है? एफसी। एट एफसी। ये ध्यान रखना बेटा, ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एट एफसी। अब आपको गिवन क्या क्या है देखिए। सेल 1,80,000, 1,80,000 रुपए की सेल है। रेंट, आयुष आवाज क्लियर है बेटा? सर मेरी आवाज नहीं आ रही थी ना? नहीं। अच्छा एक बात बता, क्या रेंट कंसीडर होगा? कल मैंने बताया था कुछ। नहीं होगा सर। नो सर, नहीं होगा। चेंज इन स्टॉक, डायरेक्ट आपको चेंज इन स्टॉक गिवन है 15,000 रुपीज, 15,000। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, एक लाख रुपए। प्रॉफिट, इधर निखिल प्रॉफिट क्या पार्ट है इसका जो हमने कल फॉर्मूले स्टार्ट किए थे बेटा? बताइए। नो सर। नो ना सर। ना प्रॉफिट है और ना आपका रेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। चलिए सबसे पहला क्या होता है स्टेप बेटा? वैल्यू ऑफ आउटपुट। फॉर्मूला क्या है इसका? सेल प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल क्या है मेरे पास? 1,80,000 और चेंज इन स्टॉक 15, 1,95,000। दूसरा स्टेप, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। और जो गिवन है आपको परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1 लाख। थर्ड, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी या फिर जीडीपी एट एमपी। तो 195 माइनस 1 लाख, 95,000। फोर्थ, जीडीपी एट एफसी आपको निकालना है। चलिए कौन बताएगा आप में से बेटा जीडीपी एट एफसी? सर जीडीपी एट एमपी माइनस देखो जी indirect और जी, taxes। एक मिनट मानसी, जी और जी कॉमन है, डोमेस्टिक कॉमन है, एफसी और एमपी है, तो क्या माइनस होगा? एनआईटी। एनआईटी। तो मेरे पास है जीडीपी 95, एनआईटी में मुझे सिर्फ सब्सिडी गिवन है, तो इनडायरेक्ट टैक्स 0 और ये 10,000। तो आंसर आ गया 1,05,000, 1,05,000 रुपए। क्लियर है बेटा? सबको बता दीजिए। निखिल? हाँ जी सर। हाँ जी सर। निखिल की आवाज नहीं आ रही आज। आयुष? यस सर वो ईयरफोन की प्रॉब्लम काम है नहीं कर रहा था। अच्छा चलूं आगे मैं, हो गया। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, जिसका दूसरा नाम एनडीपी एट एफसी, और जिसका तीसरा नाम, सर अब आ रही है आवाज? हाँ क्लियर है बेटा, डोमेस्टिक इनकम। चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? सब्सिडी 4,000, 4,000 रुपए की सब्सिडी है। सेल
80,000. Depreciation 3,000. 3,000 रुपए की डेप्रिसिएशन. एक्सपोर्ट आपका 10,000, 10,000 रुपए का. क्लोजिंग स्टॉक 2,000. ओपनिंग स्टॉक 5,000, 5,000 रुपए का ओपनिंग स्टॉक. इंटरमीडिएट परचेज, 50,000, 50,000, 50,000. सर ये एक्सपोर्ट कहाँ पर यूज होगा? बेटा एक चीज, अभी मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूं, पूरा समझाऊंगा एक एक वर्ड, फिर दोबारा कुछ आइटम्स आज और निकलेंगी. These items are not to be added या these items are not to be recorded in calculation of national income या domestic income. मशीन तो आएगा ही नहीं. हाँ तो अभी बताऊंगा, पूरा क्वेश्चन एक बार हो जाए. इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल 6,000. रॉ मटेरियल 6,000 रुपए. चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एक हम डिस्कस करते हैं. चलिए फटाफट नोट करिए, फिर मैं डिस्कस शुरू करूं और क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं. हो गया नोट डाउन बेटा? हाँ जी सर. हाँ जी सर. Yes, स्टार्ट sir. करूं? चलिए स्टार्ट करते हैं. इधर सबसे पहला आयुष ने कंसेप्ट पूछा, नोट. इधर इधर बेटा, एक्सपोर्ट इज ए पार्ट ऑफ सेल. हम कोई भी एक्सपोर्ट करेंगे वो सेल का पार्ट है. हाँ सर. जो ठीक है. इधर आयुष ध्यान से सुन ले बेटा. हाँ सर हम सेल करते हैं, तो सेल हम डोमेस्टिक में भी करते हैं और इंटरनेशनली भी करते हैं. तो इसका मतलब जो एक्सपोर्ट है वो एक सेल का पार्ट है. सो दैट it is not to be added separately in value of output. हम उसके अंदर जो है वो अलग से ऐड नहीं करते. तो इसका मतलब इस आइटम को हमें छोड़ना पड़ेगा, वो सेल के अंदर ऑलरेडी है. सर फिर इंपोर्ट भी छोड़ेंगे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. इंपोर्ट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ परचेज, क्योंकि हम परचेज करेंगे. सो दैट इट इज आल्सो नॉट टू बी एडेड सेपरेटली. ठीक है. तो ये आपके दो नोट्स और तैयार हो सेपरेटली. और हमने अभी तक और क्या क्या भी कर लिया है. रेंट, उसको भी हम कंसीडर नहीं करते. प्रॉफिट, सर. परचेज ऑफ मशीन. एक मिनट बेटा. परचेज ऑफ मशीन,
ये सारे हैं जो नॉट टू बी कंसीडर। हाँ, अब बोलो मृदुल। आपने सर जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो उसके अंदर लिखवाया था, इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो के अंदर मैंने इंक्लूडिंग बोला था इंक्लूडिंग इंपोर्ट। इंपोर्ट। हाँ जी तो सर। उसमें इंक्लूड होता है ऑलरेडी, जैसे ये इंपोर्ट अच्छा। ऑफ रॉ मटेरियल है वो इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है, हमें सेपरेटली इसको ऐड नहीं करना। और ओके ओके ठीक है। ना परचेज ऑफ मशीन से मतलब है, ना रेंट से मतलब है, ना प्रॉफिट से मतलब है। तो ठीक है सर। चलिए इसको अब निकाल के देखते हैं। पहला स्टेप, वैल्यू ऑफ आउटपुट 80,000 और क्लोजिंग स्टॉक 2000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 77। दूसरा, सेकंड आ गया आपका बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जिसमें सिर्फ आपके पास एक ही आइटम गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट परचेज के नाम से, दैट इज 50,000। थर्ड पार्ट आ गया आपका बेटा जीडीपी एट एमपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी, 77,000 माइनस 50,000, यू विल गेट 27। फोर्थ, अब मुझे निकालना क्या है, एनडीपी एट एफसी। चल मृदुल बेटा बोल क्या क्या होगा। सबसे पहले तो माइनस होगा डेप्रिसिएशन, फिर डोमेस्टिक सेम है, फिर माइनस होगा एनआईटी। चलिए मेरे पास गिवन क्या है 27, डेप्रिसिएशन मेरे पास गिवन है 3,000 रुपये, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए सिर्फ सब्सिडी गिवन है दोबारा, तो ये 0 माइनस 4,000। तो आंसर आ आंसर गया सर मेरे, 28,000 है, 28,000। बिल्कुल सही, 28,000 इज द आंसर। चलिए बेटा आया समझ निखिल? Yes और sir. क्लियर, याद हो गई अब सारी चीजें, फॉर्मूले लर्न हो रहे हैं। Yes sir. और आयुष क्लियर है सारा? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस बार ये निकालना बेटा, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ आउटपुट, और आपके पास इंफॉर्मेशन है नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, तो रुपीस गिवन है 10,000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 7,500 जीएसटी। बेटा जीएसटी क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस। आपको सीधा नाम नहीं देंगे, जान के इस तरीके से देंगे, जीएसटी 2,000। अगला सब्सिडी 500। अगला डेप्रिसिएशन 100। आपको मेंशन है बेटा 1,000। सर ये बोलो एनवीडिया एट एफसी क्या है? बेटे, बताया नहीं था एनवीडी क्या होता है? एनडीपी एट एफसी। अच्छा वही है। बेटा याद कर ले, प्रॉब्लम आएगी नहीं तो। चलिए निकालिए आंसर। वैल्यू ऑफ आउटपुट चाहिए मुझे सबसे पहले वाला, कैसे निकालेंगे इसको? बेटा एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आना है उल्टा, आपसे जान के बीच की ट्रांजैक्शन पूछेंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालिए। मुझे पता है
सेल प्लस चेंज इन स्टॉक होता है, मगर किस तरीके से निकालेंगे ये है टास्क सर आपके इसमें पास। नीचे से स्टार्ट करेंगे ना? बिल्कुल सही कह रहा है बेटा, ये देख, ये आ गया सॉल्यूशन में। सबसे पहले आप क्या करोगे बेटा, सबसे पहले लिखो एनडीपी एट एफसी, जिसको हमने क्या बोला है, एनवीए एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आ गया। तो मेरे पास ये गिवन है 10,000 के, जीडीपी एट एमपी मेरे को निकालना है, डेप्रिसिएशन मेरे पास 1000 है और जीएसटी मेरे पास 2000 माइनस सब्सिडी। तो आंसर आ गया ये 10,000, जीडीपी एट एमपी 1000 माइनस 1500, तो ये दोनों इधर जाके प्लस हो गए, तो जीडीपी एट एमपी आ गया आपका 12,500, 12,500। अब आइए इस पे, जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये होता है फॉर्मूला। चलिए, जीडीपी एट एमपी कितना है, 12,500, वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे निकालना सर है। 5,000 आएगा। बेटा तेरी ना मैथ्स वीक होती जा रही है दिन ब दिन, तू नहीं पढ़ रहा ना, मैथ्स सर वीक हो प्लस गया, हो जाएगा। इसको प्लस माइनस भी भूल गया। सर सॉरी, गलती से बोल दिया था। बेटा माइनस कर दिया। पेपर में भी गलती हो जाएगी, ऐसे करेगा तो। 20,000 रुपए इज द आंसर, 20,000। तू ना बहुत जल्दबाजी करता है आयुष, नंबर कम आ जाएंगे, बिल्कुल पेशेंसली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, पेशेंसली, जल्दी नहीं है किसी चीज की। ठीक है सर। सर वो मैं इसलिए कर रहा था ताकि स्पीड धीरे ना रह जाए। ये स्पीड नहीं है, ये कैलकुलेशन है बेटा, और कैलकुलेशन उसकी ठीक होती है जो ध्यान से करता है। मृदुल, मानसवी आ गया? हाँ जी सर। चलिए हाँ एक जी और, सर। अब एक और फिर दोबारा इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालेंगे। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन नेक्स्ट क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में, मतलब आपको इस टाइप की टिपिकल वैरायटी आएगी। ऐसा नहीं है कि आपको सीधा सीधा दे देंगे, हाँ जी वो निकालिए, एनएनपी निकालिए ना, अब नहीं आता, अब वो स्टैंडर्ड इंप्रूव हो गए। कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको गिवन है, $20,000, नेट वैल्यू एडेड एट एफसी 8,000, जीएसटी 1,500, 1,500, सब्सिडी 500, डेप्रिसिएशन उसकी जगह पे आज मैं नाम दूसरा चेंज कर रहा हूं, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। एक नाम और लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा, 2,000। चलिए निकालिए बेटा इंटरमीडिएट कंजम्पशन। आप निकालेंगे, एक बार ट्राई करेंगे या मैं करूं, बताओ? सर कर रहे हैं। सर कर रहे हैं। 9,000 मेरे पास आंसर है इसका, बाकी आप ट्राई कर रहे हैं तो। करो स्टार्ट, नहीं हुआ तो? सर जीडीपी एंड एमपी तो आ गया। कितना आ रहा है?
सर 11,000। ठीक है, 11,000 है जीडीपी एट एमपी मेरे पास। $9,000 है आंसर मेरे पास इसका। सर हाँ 9,000 आ गया। हाँ सर आ गया यस 9,000। सर आ गया। वैल्यू चलिए। ऑफ ठीक है, एक बार मैं भी करके देखूं। नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, जिसको हम बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस आपका एनआईटी। तो मेरे पास 8,000 तो ये गिवन है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन 2,000 है, जीएसटी 1,500 माइनस सब्सिडी 500। ये हो गया आपके पास 3,000। तो जीडीपी 11,000। 11,000। चलिए अब निकालना है जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ये 11,000 है, ये 20 गिवन है, और ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन 9,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। चलिए अब थोड़ा सा और स्टैंडर्ड इंप्रूव कर रहा हूं, नए टाइप की कैलकुलेशन या नए टाइप के वर्ड्स। फाइंड आउट नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ये निकालो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। चलिए, ड्यूरेबल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स, with a lifespan of 10 years. 10,000. Single use producer goods. 5,000 रुपए। सेल 20,000। unsold output produced during the year। सर अनसोल्ड आउटपुट क्लोजिंग स्टॉक है ना शायद। अभी रुक तो सही बेटा। ड्यूरिंग द ईयर 2,000। टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन 1,000। चलिए बेटा फटाफट नोट कर लीजिए। सर कर लिया। हो गया बेटा? यस सर। चलिए बेटा, ये कैसे सॉल्व करेंगे ये बताइए, बोलो कैसे करेंगे बेटा। सबसे फर्स्ट लाइन
इधर आयुष सबसे Yes, फर्स्ट sir. लाइन में क्या गिवन है? ड्यूरेबल गुड्स क्या गिवन है बेटा? Sir, durable use of producer goods with a lifespan of 10 years, rupees 10,000. रुपीज 10,000। सर डेप्रिसिएशन से रिलेटेड लग रहा है तो। बिल्कुल सही कह रहा है, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या होगा? 10,000 डिवाइड बाय 10 इयर्स। इसका मतलब डेप्रिसिएशन है इस क्वेश्चन में 1000। पहली चीज हो गई। अब मुझे ये पता है कि डेप्रिसिएशन 1000 का है। इधर सिंगल आपने बाय 10 यूज, क्यों किया सर? बेटे आपको याद है 11th में अकाउंट्स में आपने सीखा था, when rate of depreciation is not mentioned in a question, तो हम हाँ जी फॉर्मूला सर। लगाते थे कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन एक्सपेंस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एन एसेट। हाँ हाँ हाँ। तो मृदुल एक बात बता बेटा, एक 10,000 रुपए का कोई ड्यूरेबल गुड्स है, मेरे घर में फर्नीचर है, वो ड्यूरेबल गुड्स का पार्ट है, तो 10,000 रुपए उसकी कॉस्ट है, तो हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? 1,000 रुपए। 10,000 को 10 से डिवाइड किया, 1,000 रुपए का डेप्रिसिएशन ठीक है सर, हर ठीक साल। है। तो ये ठीक है। पहला बन गया। ठीक है सर। दूसरा बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। चल बेटा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, सिंगल यूज ऑफ प्रोड्यूसर गुड्स। 5,000। सिंगल यूज मतलब एक बार कंज्यूम होगा और खत्म, सिंगल यूज, तो 5,000 रुपये। दूसरा, इधर अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, जो अभी आयुष कह रहा था क्लोजिंग स्टॉक इसको कंसीडर करना चाहिए। हमने बोला है अनसोल्ड आउटपुट है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, मैंने उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी है या प्रोडक्शन करी है, तो ये कितना आ गया? 2,000 रुपए। इंटरमीडिएट कंजम्पशन 2,000 रुपए आ गया। तीसरा, क्या टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन आएगा बेटा? सर हमने वो कंज्यूम थोड़ी ना कर रहे, वो क्यों आएगा? कौन सा बेटा पूछ रहा हूं मैं? टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट। ये हो गया आपका 7,000 रुपए। तो आपके पास और क्या गिवन है? सेल गिवन है 20,000 रुपए। चलिए फटाफट निकालें, हमें निकालना क्या है? एनडीपी एट एफसी। बिल्कुल अलग अलग वर्ड्स इस तरीके से आपके पेपर में आएगा। वैल्यू, सर इधर स्टॉक कहाँ से पता चलेगा? बेटे स्टॉक ना स्पेशली लिखा हुआ आता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं सारे पॉइंट्स एक एक करके सारे पॉइंट्स कराऊंगा। 2,000 रुपीज, 20,000 रुपीज हो गया सेल। इंटरमीडिएट कंजम्पशन आपका 7,000। फिर आपका हो गया जीडीपी एट एमपी या ग्रॉस वैल्यू एडेड एट एमपी 20,000 माइनस 7,000, यू विल गेट 13,000 रुपए। फोर्थ आपका आ गया बेटा एनडीपी एट एफसी, दैट इज जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। और अब आ गया आपके पास टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो चलिए जीडीपी एट एमपी आपके पास 13,000 रुपए है, डेप्रिसिएशन आपके पास 1,000 रुपए था और टैक्सेस भी आपके पास 1,000। 11,000 इज द आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिफरेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल अलग से वर्ड्स हैं, क्लियर कट नहीं है। डेप्रिसिएशन को आपने कैलकुलेट इवन किया है, आपने पहली बार ड्यूरेबल वर्ड्स को यूज किया है, फिर आपने दूसरा सिंगल यूज प्रोड्यूसर को यूज किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है वैसे थोड़ा सा बेटा? बता दो। यस सर। सर बस एक चीज हाँ जी, पूछनी सर। थी। हाँ बोलो। सर वो अनसोल्ड आउटपुट वाले को हमने क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं कंसीडर किया? बेटे कोई मैंने गुड्स मैन्युफैक्चर किए हैं, ठीक है आयुष, वो हाँ, अभी मेरे पास पड़े हैं। अनसोल्ड का मतलब है मैंने मेरे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, वो अभी मैंने बेचे ही नहीं है और पड़े हैं मेरे पास, तो मैंने उसको कंसीडर कर लिया है कि एज ए इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। ठीक है,
वैसे एक बात बताऊं, इस पॉइंट को हाँ, सर। आप क्लोजिंग स्टॉक भी ले सकते हो, मगर आपको उसके ठीक है, अंदर नोट लिख के आना पड़ेगा कि अनसोल्ड जो प्रोड्यूस गुड्स हैं, दीज आर नॉट सेल्ड येट, तो वी आर अज्यूमिंग एज ए क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर वो क्लोजिंग स्टॉक इसमें ऐड हो जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट बढ़ जाएगा, और उसके बाद आपका आंसर डिफरेंट है। तो मैंने ये कंसीडर किया है कि अनसोल्ड आउटपुट प्रोड्यूस जो है वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट है। मैं यहां पे लिख देता हूं, नोट, वी अज्यूम unsold output is a part of intermediate consumption। अब ठीक है, और अगर आप इसको क्लोजिंग स्टॉक लोगे तो फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में ऐड हो, फिर आंसर अलग आएगा। कैसे? मतलब दोनों में से किसी में भी ले सकते हैं ना? बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। अगला 6th क्वेश्चन, चलिए अब आप मुझे निकाल के दिखाएंगे सेल। 6th क्वेश्चन, कैलकुलेट सेल्स। अब आपने मुझे सेल निकाल के दिखानी है, और इंफॉर्मेशन है सब्सिडी 2000, ओपनिंग स्टॉक 1000, क्लोजिंग स्टॉक 6000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 30,000, depreciation 7,000, प्रॉफिट 7500 का। क्या 7500 यूज होगा बेटा? नहीं सर। नेट No, sir. वैल्यू एडेड एट एफसी आपके पास गिवन है 20,000। चलिए फिर दोबारा निखिल, उल्टा क्वेश्चन है, आपने मुझे सेल निकाल के दिखानी है बेटा। आप ट्राई करेंगे या मैं करूं, बताओ? सर कर रहे हैं। सर कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे चैप्टर क्लियर है सारा, जो जो अभी करवा रहा हूं? यस सर। एक एक वर्ड, एक एक पॉइंट आ रहा है। अब मैं कल की क्लास में एक और मेथड इंट्रोड्यूस कर लूंगा, सेकंड मेथड। 3 मेथड्स हैं, तीनों में से कोई भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है इस चैप्टर में। अंदर से आइटम्स पूछ लेंगे कि ये निकाल के दिखाइए, और 3 to 6 मार्क्स के बीच में आएगा, 3 से 6 नंबर के बीच में। जो इस बार सैंपल पेपर आए थे, पेपर तो खैर एग्जाम्स तो बोर्ड का हुआ ही नहीं, सैंपल पेपर जो सीबीएसई का था उसमें भी ऐसा ही था कि फाइंड आउट करिए डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट सर, कंजम्पशन, सेल, डायरेक्ट कुछ नहीं आएगा। हाँ जी बोलिए। सर जीडीपी एट एमपी 25,000 आ रहा है। बेटा मेरे पास ना सॉल्यूशन नहीं हाँ है सर, मेरा इनको भी यही आया है। कोई बात नहीं, जितना आ रहा है अभी आप ट्राई करिए, नहीं तो मैं करता हूं। चलिए मैं ट्राई करूं फिर। नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, एनडीपी एट एफसी जिसको हम बोलते हैं, माइनस डेप्रीशिएशन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मुझे 20,000 रुपये गिवन है, और जीडीपी एट एमपी मुझे कैलकुलेट करना है। डेप्रीशिएशन मेरे पास है 7,000 का, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन 30,000। कितना आ रहा था बेटा जीडीपी एट एमपी? सर 25,000। 25,000? 57,000 आ रहा है जीडीपी एट एमपी। माइनस आईसी थोड़ी ना होता है, सर एनआईटी होता है माइनस ना। एनआईटी होगा ना? ओ सॉरी, एनआईटी। हाँ सर, माइनस एनआईटी होगा ना। एनआईटी का कितना अमाउंट है? सर 0 - 2,000 अच्छा, लेंगे। हाँ वो नहीं है, बिल्कुल सही। मैंने
जल्दबाजी में कर दिया। आंसर आ रहा है आपका बेटा, कितना आ रहा है? 25,000। 25,000 सर बिल्कुल ठीक। 25,000 ये आ रहा है, और ये वो वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रहा है 55,000। चलिए, जीडीपी एट एमपी माइनस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। जीडीपी एट एमपी 25,000, वैल्यू ऑफ आउटपुट मुझे पता नहीं, और इंटरमीडिएट कंजम्पशन है मेरे पास 30,000। तो मेरे पास वैल्यू सर ऑफ सेल्स आ गया, 50,000 सेल्स है। ये हो गया मेरा 55,000 आ रहा है। हाँ सर। यस सर। 55। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो फॉर्मूला होता है सेल प्लस 55,000 है सर। चेंज इन स्टॉक। चलिए, सर सेल्स है 50,000। ये 55 आ गया, सेल मुझे कैलकुलेट करना है, और चेंज इन स्टॉक क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, ये 6,000 माइनस 1,000, तो सेल आ गया मेरे पास 50,000। अब समझ आया सारा उल्टा सीधा सब पैटर्न Yes, कर sir. लिया मैंने एक एक पॉइंट करके बता दिया किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, एक एक कंसेप्ट कि मतलब आपको डायरेक्ट भी सिखा दिया है, इनडायरेक्ट वे से भी सिखा दिया है, बीच की कैसे कैलकुलेशन करनी है। और आयुष तेरे को वो याद हो गए हैं, नेट वैल्यू एडेड एट एफसी, इसको एनडीपी एट एफसी बोलते हैं, नेट वैल्यू एडेड को, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर दोबारा देख लीजिए, आपको कभी लिखा हुआ आ जाए वैल्यू एडेड, ग्रॉस वैल्यू एडेड या जीडीपी एट एमपी, ये सबका मीनिंग सेम है। बहुत बच्चे ध्यान से नहीं करते, मीनिंग सेम है। अगर आप ये लर्न नहीं कर पाते तो बड़ी प्रॉब्लम होगी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ध्यान रखना, ग्रॉस वैल्यू एडेड या फिर जीडीपी एट एमपी, सबका नाम सेम है। चलिए बेटा, क्लास को वाइंड अप कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास कल होगी, उसको हम ज्वाइन करेंगे। सर चलिए, हाँ जी बोलो। 7:30 वाली है ना? हाँ बिल्कुल है। चलिए, दैट्स ऑल। ठीक है सर। ओके, बाय।